वही माइंड में एक थॉट तो रहता है कि 3 महीनों में इतना कुछ कैसे सिखा पाएंगे, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस कैसे सीख पाऊंगी फिर मैं वही जब है से यहाँ आई हूँ मैं 4 बजे से पहले नहीं सोई हूँ पिछले 3 महीनों से। एक दिन में मैम ने सिखाया और हमने स्टिच कर लिया है। कोई भी नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी नहीं आपको एक दिन में कोई भी नहीं स्टिच करके देगा। खुद का बुटीक है मेरा 5-6 सालों से। फिर आप क्या करने हैं बुटीक है तो? हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे दीक्षा शर्मा का, जो कि बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। क्यों दीदी, सही कहा? हाँ जी भैया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप हिमाचल में? हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट शिमला, रामपुर बुशहर। रामपुर शहर, ये क्या टाउन है? हाँ टाउन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बताया था कि आपने जो लिख के दिया था कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंटों को मैं देख रहा था कहाँ से हाँ बिलोंग जी। करते हैं, तो अच्छा टाउन है, वहाँ पे नदी भी जाती है। कौन सी हाँ, नदी है वो? सतलुज नदी। सतलुज नदी के बिल्कुल हाँ जी। किनारे है। हाँ जी। बिल्कुल मतलब फील की जगह प्रॉपर, फील की है। है ना? हाँ जी। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ के जीवन के बारे में पहले बताएं, इंटरव्यू तो बाद में शूट करेंगे आपका। ओके भैया। कि मतलब पहाड़ों पे जीवन कैसा है आपके हिसाब से? बहुत प्यारा है, मतलब बहुत सही है। बहुत सही है जो हाँ बहुत सही है वहाँ। एयर फ्रेश है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। है ना? यहाँ पे तो फिर आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो आप जब आए अक्टूबर हाँ। में, और ये जो टाइम होता है यहाँ पे स्मोक चलता है। हाँ। स्मोक माने स्मोक प्लस फोग, हाँ जी। दोनों मिल गए स्मोक बना हमारे देते हैं। फॉग नहीं पड़ती है ऐसे विंटर में, जैसे इधर फॉग पड़ती है ना, हमारे हाँ। नहीं पड़ती है। तो आपके यहाँ क्या होता है फिर? बारिश होती है बस। बारिश होती है? वो हाँ। नहीं होता आपके? स्नोफॉल नहीं होता? स्नोफॉल होता है। कभी कभी? हाँ स्नोफॉल होता है हमारे। अभी जैसे आप जनवरी है, हाँ आ जी। जाएगी जनवरी 2-3 दिन में, तो अब को जाना भी है, आपका बैच खत्म होगा। हाँ जी। रास्ते खुले हैं जाने के? रास्ते, अगर काफी बारिश होगी तो स्नोफॉल पड़ा होगा। अभी तो काफ़ी पड़ रही है ना, क्योंकि शिमला हाँ, में। पड़ा है, रास्ते ब्लॉक। शिमला से आगे पड़ता होगा हाँ ये? जी 130 किलोमीटर आगे। शिमला से और 130 किलोमीटर हाँ आगे, जी। तो फिर तो ब्लॉक है रास्ते मेरे हिसाब से तो। हाँ बट खुलते रहते हैं, जैसे काम चला रहता है ना। ठीक है। जब आप यहाँ पे आए किस चीज़ में आए थे? गाड़ी में। खुद की गाड़ी से आए खुद की थे? गाड़ी से आए अब थे। खुद की गाड़ी से जाएंगे? हाँ जी। खुद की गाड़ी भी रिपट रही है अब, मैंने देखा रोड पे। हाँ फिसलती है। फिसल जाती है स्किड ना? होती है। हाँ जी। अभी कल बर्फ एक पे। स्कॉर्पियो का वीडियो आ रखा था, वो हाँ। पहाड़ी से नीचे ही कूद हाँ, गई वो, और स्किड ड्राइवर होती है, कूद गया मतलब छोड़ के उसको। डर लगता है, जैसे जाते हैं ना घर हाँ। तो स्नोफॉल बर्फ में ड्राइव करना थोड़ा डर लगता है। मतलब हमारे जैसे जो हाँ। लोग हैं ना, उनको तो मज़ा आता है स्नोफॉल देखेंगे, हाँ। स्नोफॉल देखेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं पहाड़ वाले लोगों के लिए एक उस जो जिसका मतलब जिसका जीवन पर्यटन से नहीं जुड़ा हुआ है, काम जो वहाँ पे किसान है या खेती हाँ जी। करता है, उसके लिए तो मेरे हिसाब से समस्या ज़्यादा होती है हाँ। है ना? स्नोफॉल हाँ से जी। रास्ते जाम हो जाते जाम हो होंगे। जाते हैं। हाँ हॉस्पिटल वगैरह में की सुविधा है वहाँ पे? सुविधा है, हर चीज़ है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज हैं। आप वहीं से बिलोंग करते हैं? मतलब हाँ शादी जी। भी वहीं भी और है भी हाँ, वहीं के, ऐसा? मतलब बीच में नदी है, नदी के उस तरफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, नदी के उस तरफ डिस्ट्रिक्ट शिमला है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से शिमला डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई है। अच्छा, नदी हाँ पार जी। करनी पड़ी है? हाँ मतलब नदी पार करके थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर दूर। 20-30 किलोमीटर हाँ दूर है। जी। आपकी साइड तो दीदी वो भी लगते होंगे सेब साहब? हाँ जी भैया, हमारे सेब के बगीचे हैं। खुद के? हाँ जी खुद के। सेब के हैं, बादाम के हैं। मतलब कितने अच्छे बड़े बड़े बगीचे हैं? हाँ जी। आपने खिलाए तो नहीं कभी? यहाँ पे पेटी पार्टी मंगवानी चाहिए थी आपको सेबों की भैया भर भर वो के, सीजन ऑफ हो गया था। जब आप यहाँ पे आए। हाँ जी। पहले अक्टूबर से पहले ही लग जाते हैं आपके यहाँ? हाँ वो अगस्त से पहले हो जाते हैं। अगस्त। अच्छा। हाँ उसके। सही है, उस टाइम पे तो महंगे भी होते हैं। हाँ वैरायटी? स्टार्टिंग में, हमारे स्टार्टिंग में मतलब उसका भी हाइट का फर्क होता है, कोई लो हाइट में रहते हैं उनके जल्दी चले जाते हैं, कोई प्रॉपर हाइट पूरी ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं उनके थोड़ा लेट आते हैं। लेट आते हैं। तो लेकिन आपको देख के लगता नहीं दीदी कि आप हिमाचल से हो, अटे कट्टे हो आप, ऐसे लगता जैसे मैदानी इलाके के हो। नहीं भैया हिमाचल से ही हूँ बट काफी लोग बोलते हैं मुझे कि हिमाचल से नहीं लगते हो। क्योंकि आप हाँ ज़्यादा अटे कट्टे हो। बट मैं मतलब हिमाचल। जैसे लड़कियाँ यहाँ हरियाणा में होती हैं ना, ऐसी ऐसी हाँ। होती हैं। आपके यहाँ थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा कम रहता है, देखा है अपने ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही हैं। आपके एरिया में सारे ऐसे हैं? हाँ ऐसे भी हैं, कोई छोटे बड़े हाइट तो। एक एक चीज़ और देखी है मैंने, शायद पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जो आपके यहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ उनके चिक्स रेड होते हैं, देखा आपने ये? नोटिस किया है कभी? रेड होते हैं। रेड होते हैं बिल्कुल। हाँ। अरे मतलब जो हमारे यहाँ पे नहीं होते किसी के, हाँ जी। शायद वो ऑक्सीजन की कमी से होता है वो। नहीं हमारे सही है ऑक्सीजन, उतना हाइट पे नहीं है। मतलब हाइट पे आप जाते हो ना, कम होती है हाँ ऑक्सीजन, जी। तो यहाँ पे रेड होना हाँ स्टार्ट हो थोड़ा जाता है। जैसे आरबीसी ज़्यादा हो जाती है ब्लड में मेरे हिसाब से ना, हाँ उससे जी। उससे फिर रेड दिखने रेड लगता हो है। जाती है। ठीक है। तो सेब तो आप दीदी खूब खाते हो कि मन भर जाता है? हाँ भैया खूब खूब दबा के? खाते हैं। हाँ जी जैसे यहाँ पे प्याज खाते हैं, आपके तो कौन सा तोड़ के खा लेते होगे? बिल्कुल। मतलब जो आपके घर हैं और जो
मतलब आप जिनको बगीचे बता रहे हो हाँ वो जी। सीढ़ीदार में है क्या या मतलब समतल है? ऐसे स्टेप सीढ़ीदार में? स्टेप, हाँ जी। सीढ़ीदार खेती बोलते हैं जिसको, हाँ उसमें जी, है आपके वो? सीढ़ीदार में, हाँ जी। ठीक है। तो सिंचाई वगैरह का कैसे करते हैं आप, पानी वगैरह उसमें? बरसात होती रहती है हाँ, लगातार क्या? हमारी सिंचाई नहीं करते हैं भैया। पानी बरसात हाँ से? जी। हिमाचल से आप पंजाब भी पड़ता है बीच में, हरियाणा, हाँ जी। चंडीगढ़ छोड़ के आप चंडीगढ़। यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने मोटिवेट किया कि नहीं मैं ऑफलाइन जाके ही सीखती हूँ? मैं मैम को काफ़ी, तब तो उनका शायद स्टार्टिंग ही हुआ था मैम हम्म। का, तब से देख रही थी मैं मतलब मैम की लगभग वीडियोस। पाँच साल पहले से? हाँ, मैं उनकी काफ़ी वीडियोस देख रही थी तब से। तो फिर मेरा खुद का बुटीक भी है। बुटीक है आपका? हाँ जी। वहीं पे क्या नाम लिया था हाँ जी, आपने उस जगह? रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर। हाँ जी, खुद का बुटीक है मेरा 5-6 सालों से, 6-7 साल से I फिर think। आप क्या करने आए बुटीक है तो? मैं मैम की वीडियोस देखती थी, उनकी डिज़ाइनर ड्रेसेस जो भी वो पहनते थे, कि मुझे लगता था कि नहीं मुझे भी सीखना है ये। मुझे, मैं खुद बुटीक ओनर हूँ तो हाँ, मेरे हाँ, होना मुझे चाहिए। भी सीखना है। हमारे वहाँ ऐसे मतलब इतना कोई भी इस हाई लेवल तक कोई भी स्टिच नहीं करता है कि कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस बना के दे सके। मैं चाहती थी कि मैं अपने यहाँ पे जाके ये ट्रेंड करूँ। मतलब आप ये चाह रहे हो कि अब वहाँ पे हाँ। मैडम की तरह आप भी डेली रील डालेंगे नई ड्रेसों के, हाँ, और फिर आपके पास कस्टमर आएगा कि मेरे लिए बनाओ। हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब भी अभी भी यहाँ पे जो भी ड्रेसेस बना के रील डालती हूँ, तो जो मेरे कस्टमर है मुझे मैसेज करते हैं कि कि कब आओगे? हाँ, कि आपने काफ़ी, आप बदल गए हो, बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। हाँ, हाँ। ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ आपका, हाँ। मतलब चेंज है, मतलब आपके एटीट्यूड भी मतलब थोड़ा सा हाँ। वो नहीं कि आप घमंडी हो गए, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर काफ़ी। कॉन्फिडेंस, हाँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है यहाँ पे आके। तो वो मतलब मैसेज करके यही मुझे बोलते हैं कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो, अब ऐसे ही रहना है यहाँ आके, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे वहाँ पे कर रहे हो। माहौल बना देना हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही करना है। और क्योंकि बिल्कुल- एक लड़की को देख के दूसरी लड़कियों को भी फिर हाँ जी, हौसला मिलता है। वो भी ऐसे बोलते हैं कि बस हमारे लिए भी ऐसी ड्रेसेस बना दो। अच्छा, फ़ोन आते हैं आपके पास? हाँ, मैसेज आते हैं, मेरी बेटी के लिए बनवा दो, मुझे भी ये बनवाना है। तो अभी फिर क्या बोलते हैं आप, क्या जवाब रहता है आपका? मैं बिल्कुल बना देंगे आपके जल्दी लिए। बना देंगे। हाँ जी। अभी जैसे जब आपका बताया कि आपका बुटीक था तो हाँ कितने जी। पैसे अर्न कर पा रहे थे आप उससे, मतलब 10 20 30 कितने पैसे कमा रहे हाँ, थे? 20-30 हज़ार। 20 30 हज़ार के बीच में हाँ आप जी। कमा रहे थे? हाँ जगह जी। खुद की है आपकी कि रेंटल है? रेंटेड है। मतलब बाग खुद के हैं, जमीन रेंटेड है, ऐसा क्यों? भैया एक्चुअल में जो हमारी मेन जो वो है रामपुर बुशहर, वहाँ से हमारा घर थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर दूर है, तो फिर अच्छा, तो इसलिए हाँ, मेन जो- शहर में हाँ, आपने रेंट जो पे ले रखी है? मेन जो मार्केट है वहाँ की, वहाँ पे रेंट पे मेन मार्केट में क्या रेंट है वगैरह वहाँ पे? मेन मार्केट में यही है 10,000 10,000 स्टार्टिंग है। हाँ ठीक जी। है। कितनी बड़ी शॉप है आपकी जहाँ पे जो मेरी थोड़ी मेन मार्केट से हटके है, तो वहाँ पे 2-3 हज़ार रेंट है, ज़्यादा नहीं है अभी बिल्कुल जो कम। मैं पे करती हूँ। और अभी क्या करना चाहिए फिर आपको? अभी मैं जाके पहले तो वहीं से शुरू करूँगी जहाँ पे है। ठीक है, वहीं सोशल से मीडिया पे शुरू- आप अपना प्रचार स्टार्ट हाँ, रखेंगे? पहले मैं वहीं से जाके शुरू करूँगी, फिर उसके बाद जाके ही मैं जो भी लोकेशन अच्छी- सही है वो? हाँ, लोकेशन बहुत सही है वहाँ, बिल्कुल रोड हेड में ही है, बिल्कुल। सही हाँ है। जी। और ये ब्लेजर आप कितने रुपए का लेके आए मार्केट से? भैया ये खुद से स्टिच किया है। खुद से? हाँ जी। आप भी वर्कशॉप का हिस्सा थे? हाँ जी, कितने दिन में बना दिया आपने ये? 2 दिन में। 2 दिन लगे आपको इसको हाँ, बनाने एक दिन में? पैटर्न और ये बनाना। कितना, मतलब आपका कौन सा एफर्ट में बना है, मतलब कितने एफर्ट किए आपने इसको बनाने के लिए? भैया ये मेरा फर्स्ट एफर्ट में बना है मेरा। मतलब इससे पहले आपने नहीं, कभी ब्लेजर नहीं बनाया? नहीं, मैंने सूट के अलावा कुछ भी स्टिच नहीं किया था कभी ही। लेकिन ये तो सही लग रहा है। हाँ भैया, जब बना ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहली बार ही सिला हो किसी ने? इतनी खुशी हुई है बना के कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हस्बैंड को वीडियो कॉल करके कि देखो मैंने मैंने बना दिया। ब्लेजर बनाया, पैंट बनाई है, वो भी बहुत खुश हुए हैं कि सही है, उनको भी लग गया कि पैंट अब मेरी हाँ, बना देगी। हाँ सही है। घर पे मम्मी पापा सबको बोला कि ब्लेजर बनाया है मैंने, सारे खुश हुए। सही है, ब्लेजर महंगा है, मतलब हाँ। एक अलग कल्ट है। हाँ। ब्लेजर अगर किसी को बनाना आता हो ना, कोई सिखाता नहीं है ब्लेजर नहीं बनाना, सिखाता है भैया, है ना? कोई भी नहीं सिखाता है। वो तो ये मानते हैं पता नहीं हम क्या जानते हैं, तो हाँ सिखाते जी। नहीं, इसीलिए मैम ने सिखाया सबको। वो भी एक दिन में मैम ने सिखाया और हमने स्टिच कर लिया है। कोई भी नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी नहीं आपको एक दिन में कोई भी नहीं स्टिच करके देगा। एक दिन कोई में भी तो इतना दीदी नहीं सिखाएगा कि आप। सलवार भी नहीं सिखाता हाँ कोई। ब्लेजर तो कैसे सिखाएगा? जब आप 3 महीने यहाँ पे आ गए हो तो इस दौरान आपके बुटीक का क्या? बुटीक बंद था। अभी बंद है? हाँ जी। और जो फिर आपके कस्टमर हैं वो कस्टमर को मैं बता के आई हूँ वैसे। कि मैं रितु मैडम के पास जा रही हाँ, हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग करने जा रही हूँ। तो फिर वो क्या बोले? ठीक है, जल्दी आना। जल्दी आना जल्दी आना। और दुआओं में याद रखना। हाँ, मैसेज मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे।
ठीक है। हाँ जी। कर्जा तो नहीं ले रखा अपने लोगों से? नहीं कर्जा पता कर चले रखा है। कर्जे के चक्कर में बुला रहे हो, कहीं भाग गई हो। नहीं, उल्टे पैसे लेने हैं मुझे वहां जाके। अच्छा। हाँ जी, मेरे कस्टमर से। अच्छा, तो आपने पूरा मन बना लिया कि मेरे को जाके सीखना है। हाँ जी। ठीक है, तो फिर आप पहली बार यहाँ पे आए, सीट बुकिंग आपने फ़ोन पे करवाई या फिर यहाँ आके करवा के गए आप देख के कि तसल्ली होने के बाद? फोन पे करवाई। आपको तसल्ली हो गई थी कि यहाँ जेन्युइन लोग हैं? मन में ये नहीं था कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा सेंटर हो ही ना, वैसे ही दिखा नहीं, रहे मैंने हो। मैम की बहुत वीडियोस देखी थी, मुझे पता था फ्रॉड तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आए हाँ जी। डायरेक्ट क्लास लेने के लिए, हाँ जी। क्योंकि इतनी दूर से आना हाँ, तो इतने दूर से आना देखने के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो फिर आप पहले दिन जब आए, हाँ जी। क्या सिखाया गया क्लास में? पहले दिन बस सीधी सिलाई लगाना, स्ट्रेट, राउंड में, सर्कल हाँ, और सर्कल, स्ट्रेट। बस वही सिखाया। ओके, तो फिर वो तो आपको आता था, आपको ये फील नहीं हुआ ये कहाँ फंस गई मैं सिलाई सेंटर में, तो बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ऐसे? नहीं, मैम ने बोला था ना कि पहले 10-15 दिन आपको ये लगेगा कि क्या सिखा रहे हैं। मतलब स्लो लगेगा? हाँ, स्लो लगेगा कि स्लो प्रोसेस है, कि ये तो हमें आता है। ये तो हमें आता है। तो 15 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं। देखो स्लो तो बेसिकली नहीं कह सकते। जैसे देखो पहले दिन आपके मशीन चलाना सिखाते हैं, हाँ, दूसरे दिन सिंपल कुर्ती पे आ जाते हाँ हैं, जी। फिर आपकी चौथे दिन क्लास होती है शोल्डर आर्म होल की, जो सबसे मेन होती है। लेकिन बच्चों टॉपिक, हाँ सबसे बच्चे क्या मानते हैं कि पहले दिन आए और हम सुबह साची ब्लाउज बना दें, हाँ जी, अगले दिन से हम ब्लेजर बना दें, पता नहीं क्या करते। लेकिन एक समय तो चाहिए ना किसी भी चीज़ के लिए। तो हम जब 1.5-2 लाख बच्चों को सिखा चुके हैं तो हमें पता है कि एक प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। और हम पहले दिन ही बताते हैं कि जिसको मतलब ज़्यादा वो है ना, ज़्यादा जल्दी है जीवन में, वो इन क्लासेस को छोड़ सकता है। 3 महीने मतलब 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे आपको, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कितने ही बच्चे आते हैं कि जी फीस ज़्यादा ले लो 1 महीने में सिखा, तो भाई पॉसिबल नहीं है। अब तो 25-30 साल का हो गया कोई भी बच्चा, 20 साल का हो गया, अभी तूने 20 साल में नहीं किया, अब 1 महीने में क्यों करना भाई? ये तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने का भी, ये 6 मंथ का होना चाहिए सिलेबस। इसको 3 महीने की बजाय 6 महीने कंप्लीट होना 6 महीने का होना चाहिए, है ना? हम भी यही बोल रहे हैं। क्योंकि लड़कियां रात को 12-12 बजे तक प्रैक्टिस करती हैं, बिल्कुल। ये 6 महीने का होना चाहिए। लेकिन फिर मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं 4 बजे से पहले नहीं सोई हूँ पिछले 3 महीनों से। रात के 4 बजे सोते हैं आप? हाँ जी। पिछले 3 महीने से? हाँ जी। ऐसा क्या करते हैं? बस सिलाई। घर पे फोन तो नहीं करते? सिलाई। कमाल है दीदी। हाँ जी भैया। मतलब लास्ट के दिनों में तो मैंने देखा 15-20 दिनों में लड़कियां ड्रेसेस वगैरह स्टार्टिंग से ही किया है भैया। एक्चुअल में जो हमारे जिस रूम में मैं थी वो जुलाई बैच था शायद, इससे पहले अगस्त बैच था, उससे पहले जुलाई बैच था। पार्टी नहीं हुई थी उनकी, तो वो रात में बैठ के अपनी पार्टी की ड्रेसेस बनाती थी। तो आपको वही आदत पड़ गई फिर? हाँ, फर्स्ट दिन तो बहुत मुश्किल हुआ, नींद ही नहीं आई, 5 बजे सोई हूँ। फिर उसके बाद जब जगना है, जब इनके साथ जगना ही है तो क्यों ना मैं भी ड्रेसेस बनाऊं। और आपको आता था ही पहले से? हाँ जी। फिर मैंने फर्स्ट उनकी पार्टी पे भी ड्रेस बनाई थी और मैंने फर्स्ट पार्टी पे ही रैंप वॉक भी की थी। अच्छा। हाँ जी। अभी क्या तैयारियां आपकी इस रैंप वॉक की? तैयारियां चल रही हैं ड्रेस की? हाँ जी। छुप छुप के बना रहे हैं आप भी? छुप छुप के। कोई आइडिया कॉपी ना करे मेरा। बिल्कुल। लेकिन रात को तो आप सारी लड़कियां एक साथ ही करती है 50 सभी। मैडम की स्टोरी भी देखी मैंने रील पे। हाँ जी। रात को स्टोरी लगा रखी है, वो किसी स्टूडेंट ने सुबह लगभग 4-4:30 बजे की, वो कितनी लड़कियां बैठी हैं सेंटर पे उस टाइम पे। मैं कहा ये बीमार होएंगे, मेरे को तो ऐसा लगा बीमार ना हो जाए कोई। ये पिछले 3 महीने से जग रहे हैं। तो जब पहले दिन आप आए थे यहाँ पे, हाँ जी, रितु मैम को देखा था? नहीं भैया। कौन से दिन? शायद कहीं गए थे बाहर, वार्ड सेरेमनी में या कहीं और पे? अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर वो कहीं बाहर गए थे। हमने स्टाफ से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वो मैम बाहर गए हैं। ठीक है। तो फिर जब उनको पहली बार आपने देखा तब कैसा फील कर रहे थे आप? क्लास में फर्स्ट टाइम देखा था, बल्कि फर्स्ट क्लास में मेरा ही मेजरमेंट हुआ था। अच्छा। हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों? मैम मेजरमेंट लेना सिखाते हैं ना किसी की बॉडी पे। वॉलंटियर बुलाया गया होगा? हाँ जी। आप चले गए? हाँ, मुझे बुलाया गया था। कैसा लगा फिर आपको? बहुत अच्छा। थोड़ी नर्वस थी। मुझे नोटिस कर रहे हैं हाँ, सब, मैं इतनी सुंदर हूँ? नर्वस थी। ऐसा फील तो नहीं हुआ आपको? नहीं, बस थोड़ा नर्वस थी। अच्छा, घर पे बताया आपने? हाँ जी, सबको बताया शाम को कॉल करके कि मुझे आज मेजरमेंट लेने के लिए आगे बुलाया। हाँ, सारी इतनी लड़कियों के सामने मुझे बुलाया गया। आप रील्स वगैरह में भी काफी में हैं? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं लड़कियां आपको? स्टार्टिंग से ही फर्स्ट कुर्ती पे ही जब हमने फाइनल लुक दिया था कि वो दीक्षा ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी। क्या मॉडल बनी फिरती है? मॉडल बोलते सारे। इसका फोटोशूट कराना आप? बिल्कुल। इसमें देखेंगे आप मॉडल प्रॉपर। इसको ब्लेजर को ऐसे पीछे करके ऐसे करवाना है। हमें तो ये बोलते हैं मतलब लड़कियां कि इनको हाईलाइट होना है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है ना दीदी। हाँ, मान के चलो, देखो कुछ सीख रहे हैं तो हाईलाइट सीखने आए हैं। देखो आप सीखने आए हैं यहाँ पे, आप इतनी दूर आए,
अपने फीस भी भरी, अपने पीजी का रेंट भी भरा, हाँ जी। आपने फैब्रिक भी लगाया, 60-70-80 हज़ार रुपये आपके सही सही लग गए होंगे। हाँ जी। उसके बाद भी अगर आप भैया, गर्दन ऐसे काफी रखेंगे, ज्यादा हो गया, प्लस ही हो गया, ड्रेसेस बहुत सारी बना दी है, अब दीदी ब्लेजर बनाओगे ऐसे ऐसे महंगे कपड़े पे तो प्लस ही होता चलेगा। प्लस हो गया। हाँ लाख जी। तो लग गए होंगे फिर हाँ, आपको। लाख से तो प्लस लेकिन ही जो हो गया। ड्रेसेस आपने बनाई है ना दीदी, वो आपको इन्वेस्टमेंट है आपकी। हाँ जी जब भैया। आप अपना बुटीक को दोबारा स्टार्ट करेंगे ना आप, तो अब आप वो दीक्षा नहीं हो जो 3 महीने पहले थे। हाँ ये ध्यान जी। रखना आप, हाँ जी आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बोलने के तरीके में, और आपको कस्टमर को कैसे बात करनी है और कैसे आपको अपनी ड्रेसेस दिखा के शोकेस करना कि मैं ऐसा बना सकती हूँ। ये चीज़ें जो आप सीख के गए हो ना, ये तो जो पैसे आपने लगाए 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे आप। हाँ जी भैया। तो जो यहाँ पे स्टाफ है मैम, जैसे रिसेप्शनिस्ट हैं जिनसे आपकी बातचीत होती है, हाँ जी। या फिर जो मैम का स्टाफ है जो आपके डाउट वगैरह सोल्व करवाते हैं यहाँ पे, उनके साथ कैसे बॉन्डिंग रही है आपकी? बहुत अच्छी है, सारे स्टाफ टीचर सारे बहुत ही अच्छे सुनते हैं बात स्टूडेंटों हैं। हाँ की? जी। कभी की कोई बहुत ऐसा किस्सा, cooperate करते हैं, बहुत कोई ही ऐसा ज़्यादा। किस्सा जो आपको याद हो? ऐसा तो हुआ ही नहीं किस्सा? नहीं। क्योंकि ऐसा सही से तो- कोऑपरेट किया गया तो हाँ, किस्सा क्रिएट नहीं ऐसा हुआ, कुछ हुआ नहीं तो फिर याद भी नहीं। याद भी नहीं है। ठीक हाँ है। जी। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी है। हाँ जी। फिर आप मुझे ये बताएं, 3 महीने का आपका यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, प्रॉपर बहुत अच्छा। मतलब जब मैं आई थी, जब मैं अपने सीनियर को देखती थी इतने डिजाइनर ड्रेसेस बनाते हुए, मैं ये सोच रही थी कि मैं सीख पाऊंगी, बना पाऊंगी ऐसे। एक बार क्योंकि- सेल्फ डाउट होता है ना? हाँ, होता ही है, थोड़ा सा आता ही है मन में कि हम तो सिर्फ नॉर्मल सूट सलवार सिलते हैं, कि इतनी डिजाइनर ड्रेसेस कैसे बना पाएंगे, आ भी पाएगा या नहीं। क्योंकि होता ही है कि जब हमने जहाँ से नॉर्मल जितना भी ये सूट सलवार सीखे हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 साल लग गया सीखने में। और अब मतलब तो 3 महीनों में कैसे 3 सिखा महीनों पाएंगे? में वही माइंड में एक थॉट तो रहता है कि 3 महीनों में इतना कुछ कैसे सिखा पाएंगे, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस कैसे सीख पाऊंगी मैं। इनफैक्ट जब मैं घर से आई भी थी तो यही सोच के आई थी कि मतलब मुझे बोलते थे कि वहाँ जा रही है तो कैसे सीखेगी, 3 महीने तो बहुत कम होते हैं। एक्चुअल में आप देखें तो 3 महीने का सिलेबस 6 महीने में होना चाहिए। हाँ, 3 लेकिन महीने। इसमें 3 महीने सिखा देते हैं, लेकिन बर्डन तो पड़ता है, मतलब burden। ज़्यादा काम करना पड़ता है हाँ ना? जी। हाँ, थोड़ी सी- डेली का 5-6 घंटे 5-6 घंटे बिल्कुल। काम करना पड़ता हाँ है। जी। तो मेरे खुद का भी मैंने खुद से सिलाई सीखी है, तो मैंने माइंड में खुद भी था कि मैं इस सलवार सूट मैंने 1-1.5 साल में सीखा है, तो इतनी डिजाइनर ड्रेसेस में 3 महीने में 3 महीने में कैसे कैसे सीख कर पाऊंगी। लेकिन मेन चीज़ हाँ। क्या थी, ड्रेसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फॉर्मूलाज। हाँ जी। शोल्डर आर्म कैसे लेंगे, किस ड्रेस को कहाँ से कटिंग करना है, वो सिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर तो बच्चा अपने आप ग्रैब कर लेता है हर चीज़ को। हाँ जी। जैसे आपकी लैंग्वेज है काफ़ी सॉफ्ट है, हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी टोन टोन, हाँ। ऊपर है। तो जब आप शुरुआत में आए कैसा फील हुआ आपको? ऐसा तो नहीं लगा कि ये तो झगड़ा कर लेंगे मेरे साथ कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। नहीं लगा, अजीब नहीं लगा कि मतलब ऊंची ऊंची नहीं, आवाज़ में बात एक्चुअल करते में हैं? मेरे हस्बैंड पहले हरियाणा में जॉब कर चुके हैं, तो मैं आपको आदत है? हाँ, मैं 2-3 महीने रह के गई हूँ, हरियाणा में? तो फिर तो मुझे आपको पता था कैसे कैसे हाँ, कि बोलते हैं? कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो 3 महीने के दौरान आपको कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू हुआ हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे safety- पीजी में कहीं पे कोई लगा सेफ्टी आपको ऐसा? बहुत सही है। मतलब जब हमने ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन भी ली थी, तो फिर पहले हमने यही कंसर्न था हमारा कि वहाँ का सेफ्टी पर्पस कैसा होगा। क्योंकि मेन चीज़ हाँ, लड़की को इतने कोई भी दूर घर पे से बाहर भेजता अकेले है, आना, इतने दूर से आना, तो फिर सेफ्टी मस्ट है। सबका ये मेरा ही नहीं थॉट नहीं रहेगा, सबका जो भी कोई भी बिल्कुल। पेरेंट्स घर से अपने बच्चों को भेजेगा, पेरेंट्स का भी first- हमारा भी सबसे हाँ, पहला बिल्कुल। कंसर्न यही होता है कि सेफ्टी, हाँ और जी, सारी चीज़ें बाद में, पहले सेफ्टी बिल्कुल। और सारी चीज़ें बाद में। सबके यही रहते हैं थॉट्स की सेफ्टी कैसे है, तो मतलब बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत सही है सेफ्टी, मतलब काफ़ी ध्यान रखा जाता है ओके। हर चीज़ों का। दीदी एक सवाल जो रह गया मेरे मन में, बिल्कुल लास्ट में आया, वैसे मैं पहले पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे कितने हैं? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हैं? हाँ जी। फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की? कि हिमाचल में नहीं करते गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? तैयारी तो की थी, बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए थे, बट लेकिन मालिक ने लिखा कि आप हाँ, अपना खुद का बिजनेस ही खुद का करेंगे। हाँ जी। ठीक है, ओके। तो कभी आपने, एक सवाल और पूछ लेता हूँ जाते जाते, ख़त्म ही कर रहे हैं इंटरव्यू। ओके। जो सेब हैं आपके, बगीचे हैं जो सेबों के, हाँ जी। कभी तोड़ के भी खाए आपने पेड़ से? हाँ जी। जाते हैं आप? बिल्कुल। रेडी से लेके तो कभी नहीं खाए होंगे आज तक? हम तो रेडी से ही लेके आते हैं। हाँ, हमने तोड़ के ही खाते हैं खेतों से। हम तो उस पे लिखे हुए खाते हैं बेस्ट क्वालिटी, चिपका देते हैं रेडी वो वाले हम बेस्ट लोग क्वालिटी। चिपका के भेजते हैं। अच्छा, वो आप लोग करते हो क्या वो बेस्ट क्वालिटी? बिल्कुल 100 रुपए के 500 स्टिकर चिपका के भेज दिए बेस्ट क्वालिटी। बिल्कुल, वो हमारे वहां से ही आते हैं। स्टिकर लेके आते हैं और उस पे चिपका देते हैं लेबल। तो अभी आप देख पा रहे थे रामपुर शहर की रहने वाली दीक्षा शर्मा जी को, जो कि खुद के बाग हैं इनके सेबों के। अभी इन्होंने बोला भी है कि भैया कैमरा बंद कर देना, उसके बाद बताऊंगे, मैं पेटी भिजवाओगे ना? भिजवाऊंगी। बादामों के भी है ना आपका? बिल्कुल।
इन्होंने बोला है, मैं बोला कि बादामों के अगर आपके बाग हैं, इसके सेबों के बाग हैं तो मंगवाए, कभी बोला नहीं भैया जाके भेजूंगी। भेज देना, पक्का इंटरव्यू डालेंगे नहीं तो। पक्का पक्का। ठीक है, ओके। तो इसी इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसा इन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे जाके ट्रेंड सेट करूँगी, ये बहुत बड़ी बात है और आशा करते हैं ये ट्रेंड सेट करेंगे, इंस्टाग्राम पे हम देखते रहेंगे। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,